राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो क्या इसका मतलब क्या देश में कानून नहीं बनेगा? तेजस्वी नहीं बोलेंगे तो देश में कानून नहीं बनेगा। जो नई पार्टी खड़ी की जा रही थी, युवाओं को धकेला जा रहा था और जिस तरह का दुर्भाग्य इस बात का है कि राहुल गांधी का उस पर बयान नहीं आता है। जब झारखंड की बात आती है, जब केरला की बात आती है, जब आंध्र प्रदेश की बात आती है, कल ये मामला आ ही जाएगा कि फॉरेन एजेंसी का उसमें हाथ है और हमारे युवाओं को गलत और पेमेंट के लिए दिक्कत नहीं है। पेमेंट सरकार सबको करेगी, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे मदरसा हो, सबको पेमेंट करेगी। अभी विभागीय नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। देखिए, शिक्षक की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार ये मामला चल रहा है। छात्र के भी प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि जल्द से जल्द ये पोर्टल खुल जाएगा और तुरंत शिक्षक का ट्रांसफर पोस्टिंग आसान हो जाएगा। इसी के विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएलसी जीवन कुमार मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इस शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग में इनका भी अहम रोल है। सर, शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग जो लगातार लटका हुआ है, अभी एक ही पोर्टल खुला है और 17 सितंबर के बाद दूसरे पोर्टल खुलने की बात कही गई है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि शिक्षकों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा था लंबे समय से वो पेंडिंग में था। 17 साल हो गए, 17 साल से पेंडिंग में था। अब जब शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा जब हाल में इसके पहले भी एक बार प्रयास किया गया, सेकंड टाइम प्रयास है, जब खुला है, वो हम लोग को नहीं अपने प्रयास से इसको खुलवाने का काम किया है, जान लीजिए आप। तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ हमेशा होती है, कभी कोई नियम चेंज होता है, कभी कोई नियम चेंज होता है, तो थोड़ी-सी परेशानी रहती है, उसको सुधार करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो गया, तो थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, लोगों को अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। आप जान लीजिए कि ऐच्छिक स्थानांतरण की बात हमने की है, मंत्री जी से और अधिकारियों से बात की है, हमने कई पत्र भी लिखे हैं और आने वाले समय में इसका आपको स्वरूप भी दिखने को मिलेगा। देखिए, इसी सरप्लस जो टीचर्स थे, उसे मंत्री जी ने साफ कह दिया कि भाई सरप्लस टीचर्स जो भी हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं, मत जाएँ। जिनको जाने की इच्छा है, जिनको अच्छा चॉइस पोस्टिंग मिल रहा है, मिल वो ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से लोगों ने चॉइस पोस्टिंग दिया है और उनका हो रहा है, उनका होगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो और आने वाले समय में फिर लगातार ये पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो आने वाले समय में भी इसका आपको स्वरूप दिखने को मिलेगा, वो हो रहा है काम। पटना में भी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज गर्दनी बाग में भी आमरण अनशन पे बहुत सारे छात्र बैठे हुए थे। दूसरा मुद्दा ही कि मदरसा में जो मदरसा के शिक्षक हैं, उनका कहना है कि 6 महीने से उन लोग को वेतन नहीं दिया गया। देखिए, कई कंप्लेंट्स आए हैं, कई कंप्लेंट्स आए हैं कि इसमें गलत तरीके से टीचर्स की बहाली, कई तरह के कंप्लेंट्स विभाग में आते रहते हैं। कई कई बार तो लोग गलत भी बेकार भी कंप्लेन कर देते हैं, कई बार कंप्लेन सही भी करते हैं। तो उन सारी चीज़ों का जाँच हो रहा है। चाहे वो मदरसा हो, चाहे अन्य जगह पे हो, वो सब चीज़ का जाँच हो रहा है। जाँच के बाद और पेमेंट के लिए दिक्कत नहीं है, पेमेंट सरकार सबको करेगी, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे मदरसा हो, सबको पेमेंट करेगी। अभी विभागीय जाँच भी कुछ दिन पहले हुई और लगातार हो भी रहा है। वो सब होगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। झारखंड में छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है। पहले ये चीज जंतर मंतर पे हुआ, अब झारखंड में देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? क्या छात्रों की सुनेगी बिहार भारत सरकार? कहीं ना कहीं बिहार में भी कुछ दिन पहले यही देखने को मिला था। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं पूरे देश में जो है छात्रों के द्वारा प्रदर्शन हुआ, कर्नाटका में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। लगातार मैं देख रहा हूँ छात्रों का हर जगह जो है। तो लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि राहुल गांधी का उस पर बयान नहीं आता है। जब झारखंड की बात आती है, जब केरला की बात आती है, जब आंध्र प्रदेश की बात आती है, जब कर्नाटका की बात आती है, तो राहुल गांधी का वहाँ कोई बयान नहीं आता है कि भाई वहाँ गलत हो रहा है, वहाँ ये गलत, वहाँ राज्य के लोग वहाँ गलत कर रहे हैं, राज्य का वहाँ पे सरकार गलत कर रही है। तो वहाँ पर लगता है कोई दर्जी उनका जो है ना सुई धागा धागा लेकर उनका मुँह सिलने का काम कर दिया है। तो राष्ट्रीय युवा कहलाने का शौक है उनको, टी-शर्ट पहन के घूमने का शौक है राष्ट्रीय युवा। हालाँकि 60 साल में भी वो अपने आप को समझते हैं कि मैं राष्ट्रीय युवा भी हूँ। करीब-करीब उनका उम्र 60 साल हो चुका है। तो हम दुर्भाग्य इस बात का है कि जब इन इन राज्यों में धुआंधार धांधली हो रहा है, अब तो सरकार कोर्ट ने भी कह दिया ना, पंजाब में तो कोर्ट का भी निर्णय आया कि वहाँ पर इस तरह की वहाँ तो आउटराइट लोगों ने गलत कर दिया। तो इस तरह के केसेस में जो इनके द्वारा खड़े किए गए नई पार्टी जो थी, इनकी राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए जो नई पार्टी खड़ी की जा रही थी, युवाओं को धकेला जा रहा था और जिस तरह का प्रदर्शन देश में करने का प्रचार किया जा रहा था, रंग-ढंग प्रदर्शन, आचार, विचार, व्यवहार, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को ताक़ा पर रख के, उसको उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करके जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, तो वो एकदम बिल्कुल गलत है, हम उसके विरोध में हैं और राहुल गांधी और जितने भी विपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जब केरला में धांधली हो रहा है, जब कर्नाटक में होता है, तेजस्वी ने दुर्भाग्य इस बात का है कि जब भी झारखंड में होता है, कर्नाटका में होता है, केरला में होता है, आंध्रा में होता है,
तो पता नहीं इनको कौन-सा मतलब भूत पकड़ लेता है, वहाँ कुछ बोलने का नाम ही नहीं लेते हैं। मीडिया वाले जब पूछते हैं तो दौड़ के वापस भागते हैं, जैसे लगता है यूँ करंट मार दिया उनको। ये करंट क्यों लगता है, ये बात हमको आज तक पता चला नहीं है। हालाँकि भारत सरकार अपना ठीक-ठाक काम कर रही है। भारत सरकार लगातार प्रयास में है कि चाहे वो कोई भी राज्य हो, पक्ष का राज्य हो, विपक्ष का राज्य, उससे मतलब नहीं है, सब जगह कानून का राज स्थापित होना चाहिए और छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए और हमारे छात्र के साथ हर हाल में जस्टिस हो, इसकी पूरी सरकार ने तैयारी की है। कड़े से कड़े हमारे प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाने का काम किया है, आपने देखा नहीं? और स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था के जो दुर्दांत अपराधियों के केस में स्पीडी ट्रायल होने की बात होती है, वो पेपर लीक वाले अपराधियों के केस में होगा। ये बड़ा सुकून देने वाला मैसेज है। और जान लीजिए, जब जब राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो क्या इसका मतलब क्या देश में कानून नहीं बनेगा? तेजस्वी नहीं बोलेंगे तो देश में कानून नहीं बनेगा। देश में कड़े से कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री सब वर्गों का ध्यान रखते हैं, चाहे वो युवा वर्ग हैं, चाहे वो मध्यम क्लास के हों, चाहे वो ओल्ड क्लास के लोग हों, सब लोगों का वो ध्यान रखने का काम करते हैं। और लगातार हमारे प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित करने का भी काम कर रहे हैं कि हमारा देश का नाम इसलिए है पूरी दुनिया में क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत रिच है, हमारा संस्कार रिच है, हमारा आचार रिच है, हमारा व्यवहार रिच है। तो इन 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 चीज़ों को हमेशा मेंटेन रखने की ज़रूरत है। घर में एक परिवार का व्यवहार, पति-पत्नी का जिस तरह से व्यवहार होता है और जिस तरह से वो रहते हैं, लेकिन उसको पब्लिकली वैसे रहने का अधिकार इस देश में नहीं है। पब्लिकली वैसे नहीं रह सकते हैं और यदि पब्लिकली वैसे रहने लगेंगे, तो इस देश के जो है लोग उसको गलत कहेंगे। और जिस तरह जंतर-मंतर में किया गया, वो पब्लिकली किया गया, वो गलत है और उस तरह से देश को उस रास्ते पर कहीं धकेलने का प्रयास नहीं होना चाहिए। आचार, विचार, संस्कार और संस्कृति हमारी देश की पहचान है। इसको तोड़ने का काम जो कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं फॉरेन एजेंसियों का भी उसमें हमें लगता है कि उसमें आज नहीं तो कल ये मामला आ ही जाएगा। ये फॉरेन एजेंसी का भी उसमें हाथ है और हमारे युवाओं को गलत डायरेक्शन में ले जाने का हाथ है। हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं को आतंकवाद में झोंकने का ये नशा जो है, हम नशा को आतंकवाद से जोड़ने का काम कर रहे हैं। नशा के माध्यम से वो आतंकवादी व्यवस्था जैसे में जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो ये गलत है। पूरे देश में नशाखुरानी गिरोहों का जो नेटवर्क बन गया है। हालाँकि हमारे सरकार ने लाखों लाख गिरफ्तारियाँ की है, उस पे कड़े से कड़े कानून बनाए हैं। करोड़ों करोड़, अरबों अरबों अरब उसमें जो है लोगों का सीज़ भी किया गया है। क्विंटल क्विंटल, टन का टन जो है सीज़ किया गया है, पहले ऐसा नहीं होता था। आप मानते हैं कि जो प्रदर्शन छात्रों के द्वारा हो रहा है, उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छात्रों को बदनाम कर रहे हैं सिर्फ हिंसा फैला के? ये हिंसक प्रदर्शन जो है कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का जो है पहले से रूप रहा है। ये पहले से वामपंथियों का स्वरूप रहा है। ये हिंसक गठबंधन जो है कभी देश में जो है जायज़ नहीं है। अभी हम ही को जो है ये हाल ही में हम लोग सदाकत आश्रम जब घेरने गए थे, उस घेराबंदी में इतना बड़ा पत्थर जो है हमारे ही पैर पे लग गया और 8 दिन तक हमको उसका सामना 8 दिन तक दर्द से हमको सामना करना पड़ा, दवाएँ लेनी पड़ी, हमको झेलना पड़ा। तो हम दूसरे का क्या कहें? हमारे सामने हमारे साथियों का सर फट गया, किसी का खून बह रहा था, किसी का हाथ में चोट लगा, वहाँ से खून बहना शुरू हो गया। तो कितना हिंसक ये लोग हैं, हिंसक प्रदर्शन का हमारे देश में कोई जगह नहीं है। विपक्ष को मैं मानता हूँ कि विपक्ष होना ज़रूरी है। लोकतंत्र में बिना विपक्ष का लोकतंत्र नहीं चलेगा, लेकिन सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए। मैं ज़रूर आग्रह करना चाहता हूँ विपक्ष के लोगों से। सुना हमारे साथ एमएलसी जीवन कुमार मौजूद थे। इन्होंने बताया कि विपक्ष का काम मुद्दे उठाना है, जो सरकार कमी है, सरकार की कमियों को दिखाना है, ना कि हिंसा को फैलाना है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। पटना से कैमरा पर्सन सोनू के साथ आस्था की रिपोर्ट।